नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मंदी रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। आज की कहानी है हरीश जी की। हरीश जी राजस्थान में रहते हैं। इनकी फैमिली में इनके माता पिता, इनकी पत्नी और एक छोटी बहन है। हरीश जी कोई काम नहीं करते हैं, बस दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठकर नेतागिरी करते रहते हैं। इनको घर से ज़्यादा देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे मतलब था। इनकी फैमिली इनसे परेशान थी क्योंकि पूरे दिन चाय की टपरी पर बैठे रहते थे। ना कोई काम धंधा करते थे, ना और कुछ। ये भगवान को भी नहीं मानते थे। पर इनकी पत्नी बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। वो काफ़ी बार बाबा श्याम के मंदिर खाटू जाती थी। पर ये कभी उनके साथ नहीं गए क्योंकि इनको अपने दोस्तों के साथ राजनीति की बातें करने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दिन इनका पूरा परिवार और मोहल्ले वालों ने खाटू जाने का प्लान बनाया। बस की और सब खाटू जाने की तैयारी करने लगे। इनकी पत्नी ने इनको भी खाटू जाने के लिए बोला, तो इन्होंने मना कर दिया। अब इनके पिता ने इनको खाटू जाने के लिए बोले, तो ये मान गए जाने के लिए। अब ये अपनी फैमिली और मोहल्ले वालों के साथ बस में खाटू पहुंचते हैं। और एक बात उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि भगवान नहीं होते हैं या चमत्कार नहीं होता है, उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप खाटू जाओ, खाटू जाकर लाइन में लगने के बाद जय श्री श्याम बोलकर बाबा की मूर्ति के दर्शन करने के बाद उनको छोड़कर दिखा देना। फिर बाबा आपसे कभी नहीं छूटने वाले। अब कहानी पर आते हैं। ये सब भी लाइन में लगते हैं। हरीश जी भी लाइन में लगते हैं और बेमन से खड़े थे, इधर उधर देख रहे थे। तभी इनके पिता बोलते हैं इनको जयकारा लगाने के लिए, तो ये धीरे से बोलते हैं, जय श्री श्याम। अब इनका नंबर आता है और बाबा की मूर्ति के सामने जाकर एकदम सुन हो जाते हैं। इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पंडित जी ने कहा, क्या हुआ बेटा? इनकी पत्नी जो इनके पीछे लाइन में लगी थी, वो इनको बोल रही थी आगे चलने के लिए, पर इनको किसी की बात सुन नहीं रही थी। जब इनको होश आया तो इन्होंने बताया कि बस इनको दो बहुत ही सुंदर आंखें और बड़ी बड़ी मूंछें दिख रही थी। अब ये मंदिर से बाहर आते हैं और अपनी फैमिली को बोलते हैं, यहाँ कोई जादू टोना होता है क्या? भूत प्रेत निकालते हैं क्या? तो इनके पिता बोलते हैं, कैसी बातें कर रहा है? ये बोले कि मुझे ऐसे लगा यहाँ कुछ अजीब जरूर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या हो रहा है? तो इन्होंने एक दो दुकान वालों से भी पूछा इसके बारे में, तो सबने यही बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, बस बाबा का मंदिर है, जो करते हैं बाबा ही करते हैं। फिर इन्होंने एक पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने खाटू श्याम के बारे में इनको सारी बात बता दी, कैसे शीश के दानी बने, कैसे कृष्ण जी ने इनको कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया। फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ, तो इन्होंने बाबा श्याम की एक छोटी सी तस्वीर तस्वीर ले ली पर्स में रखने के लिए कि दोस्तों से पूछूंगा इनके बारे में कि ये कौन है, और पागलों जैसी हरकतें करने लगे। तो घर वालों ने समझा के खाना खिलाया और अब ये अपने घर आ गए। घर आने के बाद इन्होंने पहली बार चाय की टपरी पर जाने के लिए मना कर दिया कि आज नहीं जाऊंगा, आज आज नहीं जाऊंगा, आज आराम करूंगा। अब सुबह हुई तो इनके दूर के एक अंकल इनके घर आते हैं अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए। और ये कार्ड खोलकर देखते हैं, इसमें इसके घर के सामने के मैरिज हॉल को बुक किया था। अब वो अंकल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अंकल वापस आते हैं और परेशान दिख रहे थे। तो इनके पिता ने इन पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये बेटी की ये जो मैरिज हॉल वाला है उसने खाने का और कैटरिंग का मना कर दिया। बोला किसी इमरजेंसी के कारण जो कैटरिंग वाला था उसको गांव जाना पड़ा। अब खाना और कैटरिंग का आपको ही देखना पड़ेगा। अब ये अंकल रोने लगते हैं, इतनी जल्दी दूसरा कहाँ से मिलेगा? कल बिटिया की शादी है, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? तो ये भाई साहब है जो अपने हरीश जी, इन्होंने बड़ाई बड़ाई में बोल दिया, अंकल सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। नेता लोगों को नेतागिरी चाहिए, चाहे कुछ आता जाता ना हो। और ये किसी कैटरिंग वाले को नहीं जानते थे, बस अपनी बड़ाई के लिए बोल दिया कि मैं जानता हूँ। तो इनके पिता ने बोला, तू इसकी बात पर विश्वास मत कर, मैं जानता हूँ इसको, ये ऐसे ही फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी, तू किसी और से बात कर ले। तो हरीश जी ने बोला, पापा मैं जानता हूँ, अंकल आप जाओ बिटिया की शादी की तैयारी करो। अब वो अंकल चले जाते हैं। इनके पिता इनको सुनाने लगते हैं कि तू कहाँ से करेगा, तू जानता है क्या किसी को? फालतू की नेतागिरी चाहिए इसको। तो ये बोलते हैं कि मैं अभी बात करके आता हूँ।
इंतज़ाम करके आता हूँ और घर से 3-4 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड होता है, वहाँ जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं और पर्स से बाबा श्याम की फ़ोटो निकाल कर रोने लगते हैं कि बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैंने बड़ाई बड़ाई में बोल दिया कि मैं सब कर दूंगा ताकि सब मेरी इज्जत करें। अब आप ही कुछ करो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ बाबा माफ़ कर दो और कुछ करो बाबा। और थोड़ी देर बाद एक मेज़ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी इनके पास एक आदमी आता है, सर पर टोकरी रख कर पकौड़ी की, कि पकौड़ी ले लो भाई साहब। तो ये मना कर देते हैं। तो वो बोलता है भाई साहब 10 रुपए की है। तो ये पकौड़ी ले लेता है, खाने लगता है। पकौड़ी जैसे ही खाता है तो उसके टेस्ट इनको बहुत अच्छा लगता है। तो बोलते हैं वाह क्या बात है, कहाँ से खरीदी? तो वो बोलता है मैंने खुद बनाई है भाई साहब, मैं तो बारात का खाना भी बना दूं। तो वो बोले मजाक मत कर यार, मैं आगे ही परेशान हूँ। तो वो बोला भाई साहब मजाक नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। साइड से एक आदमी जा रहा था, उस पकौड़ी वाले ने उसको बुलाया कि आप मुझे कितने साल से जानते हो और मैं क्या करता हूँ, एक बार इन भाई साहब को बताना। तो वो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छी अच्छी डिश बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। मेरी बेटी की शादी में भी इन्होंने ही खाना बनाया था, वो तो इनको लॉस हो गया तो ये काम कर रहे हैं। तो वो बोलता है पकौड़ी वाले से कि कल मेरी बहन की शादी है, आप उसमें खाना बना देना और कैटरिंग भी करवानी है। तो पकौड़ी वाला बोलता है कि एक कैटरिंग वाले को मैं जानता हूँ, यहीं पास में दुकान है, खाना मैं बना दूंगा, कैटरिंग वो कर देगा। और अब ये दोनों कैटरिंग वाले की शॉप पर जाते हैं। तो कैटरिंग वाला बोलता है कर तो मैं दूंगा, पर आपको एडवांस अभी देना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि आप एक काम करो, सामान लेकर मेरे साथ चलो, मैं वहीं दिलवा दूंगा। अब ये सब उसके साथ उसके अंकल के यहाँ चले आते हैं। अंकल से मिलवाता है कि ये दिल्ली के बहुत बड़े शेफ हैं और ये कैटरिंग वाला है, दोनों को एडवांस दे दो। तो अंकल बोलते हैं कि ये खाना तो अच्छा बनाएगा ना? तो पकौड़ी वाला बोलता है कि शादी का घर है, अभी कुछ बना कर लाता हूँ, आप टेस्ट करके देख लो, अच्छा लगे तो काम दे देना, वरना कोई बात नहीं। वो एक अच्छी सी डिश बना कर लाता है और सबको टेस्ट करवाता है, सबको डिश अच्छी लगती है। अब ये शादी का सारा खाना बनाता है और सबको खाना अच्छा लगता है, इसकी फैमिली वाले भी आते हैं, सबको खाना अच्छा लगता है। शादी के 2 दिन बाद वो अंकल इनके घर आते हैं और इनको पैसे निकाल कर देते हैं कि ये तेरी कमाई। अब इसकी फैमिली में सब खुश हो जाते हैं क्योंकि ये इसकी पहली कमाई थी। इसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। अब ये घर से बाहर जाता है, लड्डू खरीदता है और उसी पेड़ के पास जाकर कागज बिछाता है, लड्डू उस पर रखता है, श्याम की फोटो रखता है और बाबा श्याम को धन्यवाद करता है। उनको बोलता है कि बाबा आपने मेरी लाज रख ली। और ये ग्राउंड से बाहर जाता है और दुकान वालों से पूछता है कि वो पकौड़ी वाला जो आता है वो कितने बजे आता है। तो उनकी बात सुनने के बाद इसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। इसको विश्वास नहीं होता। दुकान वाले बोलते हैं कि ऐसा कोई पकौड़ी वाला यहाँ कभी आता ही नहीं है, आज तक तो कोई पकौड़ी वाला आया नहीं। और आप जिस कैटरिंग वाले की बात कर रहे हो, ऐसी कोई कैटरिंग की शॉप भी नहीं है यहाँ पर। आप किस शॉप की बात कर रहे हो? उसके बाद इन्होंने उन दोनों को बहुत ढूंढा, पर वो आज तक कहीं नहीं मिले। आपको क्या लगता है कि वो दोनों कौन थे और किसने भेजे थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।